क्या देश में अब कुछ भी होगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। संविधान के कुछ आर्टिकल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के भीतर किया गया। आर्टिकल 142 और आर्टिकल 21 का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने जो सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की, उस पर भी आपको पूरा विश्लेषण करके बताते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब नहीं चलेगा। दोस्तों, आखिर बुलडोजर को लेकर ये जो दूसरी सुनवाई हुई, उसमें ऐसा क्या निकला है जिसके बाद देश भर के मुसलमान पटाखे फोड़ेंगे और जश्न मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, उसके बाद एक पक्ष को राहत मिली है, जबकि दूसरा पक्ष बहुत नाराज हो सकता है। कई सवाल होंगे, कई जवाब होंगे, आपके दिमाग के में जो प्रश्न चल रहे होंगे, उन सभी प्रश्नों को समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस वीआर गवई ने जो फैसला सुनाया है, उसमें क्या क्या कहा गया है। दोस्तों, जो टिप्पणी की है उस पर नहीं, जो फैसला कोर्ट ने कहा सुनाया है उस पर बात करते हैं। सुनवाई के दौरान जब सुनवाई चल रही थी तो आर्टिकल 142 का भी जिक्र हुआ, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई भी नीति है उस पे जो है कोर्ट पूरी तरीके से स्वतंत्र है ये कहने के लिए कि आप इस पे क्या फैसला कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जस्टिस विश्वनाथन ने जो एक बड़ा जिक्र किया, वो ये कहा कि जो कार्यपालिका होती है, वो जो कार्यपालिका है, वो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ या बुलडोजर कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्रियों को जज साहब ने कहा कि वो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के भीतर कही गई। इसमें जो याचिकाएं लगी थी, वो कई याचिकाएं लगी थी, अलग अलग याचिकाओं का जिक्र किया गया, जिसमें जो सबसे पहली याचिका थी वो 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ था उसकी याचिका लगाई गई थी। और उसके बाद जो दूसरी याचिका जो प्रमुख तौर पे जिस पे चर्चा की गई, वो थी जो सीपीआईएम की नेता हैं वृंदा करात, उनकी याचिका पे सुनवाई हो रही थी। एक याचिका और थी दोस्तों, जिसमें यह कहा गया कि उदयपुर के भीतर जब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पे हमला कर दिया तो किराए पे रहने वाले अयान शेख के पिता का घर गिरा दिया, लेकिन असल में वो अयान शेख के पिता का घर नहीं था, वो किसी और का घर था, वो किराए पे रहता था। बिना जांच पड़ताल उस घर पे कार्रवाई कर दी गई। जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण याचिका थी, वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई की थी। और तमाम जो याचिकाएं थी, उन सबका एक मकसद था कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगाए। जमीयत उलेमा ये हिंद की जो याचिका थी, वो सबसे प्रमुख याचिका थी, जिसने जहांगीरपुर दिल्ली वाले पूरे मामले को उठाकर एक याचिका लगाई थी और यह कहा था कि घटना के बाद ही, हिंसा के बाद ही बिना जांच पड़ताल के बुलडोजर कार्रवाई हुई, एक तरफा कार्रवाई हुई और एक पक्ष के लोगों के घर तोड़े गए। पिछली सुनवाई में जस्टिस बुलडोजर जस्टिस का जिक्र हुआ था, लेकिन इस सुनवाई में कई नई बातें आई हैं। एक एक बात आपको समझाते हैं। पहला मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से यह कहा गया है कि कोई भी कार्यपालिका अपने आप को इतनी ताकतवर न समझे कि वो खुद को न्यायाधीश समझ ले और किसी भी कार्रवाई को वो बढ़ावा दे। जो दूसरी सबसे बड़ी टिप्पणी की गई, वो आर्टिकल 142 का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के भीतर किया गया। 142 आर्टिकल का जिक्र तभी होता है जब यह बताने की जरूरत पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट की ताकतें क्या हैं, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत कोई भी फैसला सुनाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि आर्टिकल 21 का जिक्र हुआ। जीने की जो आजादी है, रहने की जो आजादी है, कोई भी सरकार किसी से छीन नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बुलडोजर नीति को लेकर यह टिप्पणी की है कि 1 अक्टूबर तक, यानी कि अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक के लिए हम इस कार्रवाई पे विध्वंसक कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंसक कार्रवाई का नाम दिया है। इस विध्वंसक कार्रवाई पे अगर हम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की रोक लगा देते हैं तो उसमें कोई तूफान नहीं आ जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान टिप्पणी का एक हिस्सा है दोस्तों, जिसमें यह कहा जाता है कि यह विध्वंसक कार्रवाई है और इसे रोक देने से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। इसका कुल मतलब यह होता है कि जमीयत उलेमा हिंद की जो याचिका लगाई गई थी, वृंदा करात की जो याचिका लगाई गई थी, उनमें जो फैसला आया वो यह आया कि अब बुलडोजर कार्रवाई कहीं नहीं हो सकती, यूपी में भी नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश में भी नहीं हो सकती।
और देश में अगर कोई भी मुख्यमंत्री बुलडोजर की कार्रवाई करेगा तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का अपमान माना जाएगा, जजों का अपमान माना जाएगा। सब कुछ साफ हो चुका है। एक पक्ष ने कैसे बुलडोजर पे ब्रेक लगा दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट दूसरे पक्ष की सुनवाई पर शायद उतना ध्यान नहीं दे पाया जिस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है। जस्टिस बुलडोजर को लेकर जो कुछ भी चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की जीत हुई है, उन लोगों की जीत हुई है जो लोग बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते थे, और उन लोगों की हार हुई है जिनके लिए बुलडोजर एक हथियार था, जिनके लिए बुलडोजर बेटियों की सुरक्षा के लिए एक मॉडल था, जिनके लिए दंगाइयों को रोकने के लिए बुलडोजर एक बहुत बड़ा मिशन था, जिनके लिए बुलडोजर से व्यवस्था बदलने का एक सपना था। इन तमाम बातों से जो कंक्लूजन निकलता है दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलेगा, यह बहुत जरूरी है समझना। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी से लेके मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक अपराध बढ़ने की गुंजाइश है। एक पक्ष का मनोबल बढ़ सकता है और वो बुलडोजर कार्रवाई रुकने के कारण जो डर था, जो स्थितियां नियंत्रण में थी, वो बिगड़ सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि जिस बुलडोजर कार्रवाई को विध्वंसक करार दिया गया है, क्या वो बुलडोजर नीति बड़े बड़े माफियाओं को मिटा देती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी। इन तमाम बातों पे सुप्रीम कोर्ट में भी बहस नहीं हो पाई है, लेकिन अब 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 1 अक्टूबर की सुनवाई के बाद क्या बुलडोजर की जो रोक की तारीख है वो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल ओवरऑल अगर आप समझ पाए तो ये कि योगी आदित्यनाथ से एक बड़ा हथियार छीन लिया गया है, योगी के बुलडोजर मॉडल पे रोक लग गई है। गलती योगी की नहीं है, कोर्ट के भीतर कोई भी प्रश्न योगी सरकार से रिलेटेड नहीं आया। गलती है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की, गलती है राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार की, जिसने अयान शेख के घर को तोड़ा और वो घर किराए का था। गलती है दिल्ली में जहांगीरपुरी में चले बुलडोजरों की, जिन्होंने जांच और पड़ताल नहीं की। गलती उन लोगों की है जिन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जो नुकसान हुआ वो योगी आदित्यनाथ का हुआ, क्योंकि यूपी में जो बुलडोजर चला वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ही चलवाया। कई बार आपको याद होगा कि अकबरपुर में 1169 घर तोड़े गए, उसमें बाकायदा कोर्ट की टिप्पणी थी कि आप घर तोड़िए, लोगों को विस्थापित करिए, लोगों को बसाइए और ये घर तोड़कर आप अपनी योजना को आगे बढ़ाइए, विकास के काम नहीं रुकने चाहिए। अब दोस्तों सवाल यह है कि रास्ते में अगर कहीं निर्माण हो रहा होगा और वहां पे कोई अवैध अतिक्रमण करके बैठा होगा तो क्या बुलडोजर नहीं चलेगा? सवाल यह भी है कि कोई हिंदुस्तान की एकता को, अखंडता, एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा तो क्या बुलडोजर वहां नहीं चलेगा? कोई फिलिस्तीन और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाएगा तो क्या बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि बुलडोजर एक विध्वंसक हथियार है, तो क्या पाकिस्तान के लिए जो नारेबाजी लग रही है, यहां तक कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की एक रैली, एक पार्टी के उम्मीदवार के कार्यक्रम में भी वो नारे लग गए। आपने देखा कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में फिलिस्तीन के झंडे दिखाई दिए। आपने देखा कि बदायूं में बीएसएनएल के टावर पे एक धार्मिक झंडा उतार के दूसरा लगा दिया गया। ये तमाम वो बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से देखनी चाहिए या देखना होगा। वो इसलिए क्योंकि सिस्टम के भीतर सुप्रीम कोर्ट भी रहता है, सिस्टम के भीतर देश के मुख्यमंत्री भी रहते हैं, सिस्टम के भीतर आम लोग भी रहते हैं, और इसी सिस्टम का सहारा लेकर अपराधी अपने मंसूबे को कामयाबी तक पहुंचा देते हैं। फिलहाल आप इसको कैसे देखते हैं, आप जरूर बताइएगा। देश के लिए यह बड़ी खबर है कि बुलडोजर पे रोक लग गई।